चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ा, जहां मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम हुड्डा को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हुड्डा पर अब चलेगा जमीन घोटाले का ये मामला। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुड्डा पर तय हो सकते हैं आरोप। सीएम हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई पहले ही कोर्ट में कर चुकी है पेश और अब आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर चलेगा ट्रायल। मानेसर लैंड स्कैम में ये मामला जुड़ा है। इस पूरे मामले में अब पूर्व सीएम हुड्डा को बड़ा झटका लगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब हुड्डा पर जमीन घोटाले का ये मामला चलेगा और पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुड्डा पर आरोप तय हो सकते हैं और सीबीआई बता दी कि पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है उनका चालान और अब आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर ट्रायल भी चलेगा। इस पूरे मामले में मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब हुड्डा पर जमीन घोटाले के मामले में ये याचिका चलेगी। यह बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां मानेसर लैंड स्कैम के मामले में हाई कोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से उनकी याचिका अब खारिज कर दी गई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पंचकुला सीबीआई अब कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में तय हो सकते हैं उन पर आरोप। हालांकि सीबीआई पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश कर चुकी है और चालान भी हो चुका है। अब यहां पर मानेसर लैंड स्कैम में उनको बड़ा झटका लगा। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ी, जहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, पंचकुला सीबीआई कोर्ट में अब उनकी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आरोप तय हो सकते हैं। बता दें कि सीबीआई पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश कर चुकी है और चालान भी किया जा चुका है। हालांकि आरोप तय होने के बाद उन पर ट्रायल केस ये चल सकता है। मानेसर लैंड स्कैम, ये पूरा मामला जिसमें कि भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 27 अगस्त 2024 का ये पूरा मामला है, जहां सीएम रहते हुए मानेसर एरिया में आईएमटी को रद्द कर दिया गया था 25 अगस्त 2005। वहीं मुआवजा 25 लाख प्रति एकड़ तय किया गया। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया गया था। ये पूरा मामला, जहां बिल्डर्स ने 400 करोड़ एकड़ जमीन किसानों को औने पौने दामों में खरीद लिया था। यह अहम जानकारी, जहां हुड्डा पर अब जमीन घोटाले पर केस चल सकता है। मानेसर लैंड स्कैम मामला, जहां सीबीआई ने साल 2015 में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और भूपेंद्र हुड्डा समेत इस पूरे मामले में 34 आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट 2018 में 80 पेज की दाखिल की गई थी और सीबीआई कोर्ट में आरोप तय अब किया जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश के निर्देश दिए गए थे। अब फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं वो। इसके साथ ही बता दें, ये महत्वपूर्ण जानकारी, जहां भूपेंद्र हुड्डा पर इनकी याचिका खारिज कर दी गई है। मानेसर लैंड स्कैम मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी। अब उन पर आरोप तय हो सकते हैं। हालांकि सीबीआई पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश कर चुकी है। मानेसर लैंड केस में भूपेंद्र हुड्डा को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुआवजा 25 लाख प्रति एकड़ तय किए गए थे। ये पूरा मामला, जहां अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही ये मामला जमीन को औने पौने दामों पर खरीदने का। वहीं साल 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण भी इसमें शामिल है। सीबीआई ने साल 2015 में इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां इस पूरे मामले में भूपेंद्र हुड्डा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 2018 में 80 पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई थी और अब पंचकुला की विशेष कोर्ट में आरोप तय हो सकते हैं। सीबीआई के जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में दिए गए थे और अब उनकी याचिका इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ी, जहां 27 अगस्त 2004 में 912 एकड़ की जमीन खरीदने पर नोटिस जारी किया गया था और 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस उन्हें भेजा गया और मुआवजा 25 लाख प्रति एकड़ तय किया गया था। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया गया। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ा, जहां पंजाब हाई कोर्ट की ओर से उनकी याचिका खारिज
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिब्बर पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जहां भूपेंद्र हुड्डा को मानेसर लैंड स्कैम में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई है। क्या कुछ तर्क जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है? क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि जो मानेसर लैंड स्कैम मामला है, इस मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में जो मामला चल रहा था, उस मामले में सुनवाई पर रोक की मांग करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक याचिका जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले से जुड़े हुए कई जो बिल्डर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है, और ऐसे में अगर उनके खिलाफ जो मामला पंचकुला की सीबीआई की कोर्ट में चल रहा है, अगर वो चलता है तो फिर न्याय जो है वो इस मामले में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिली है। इसके बाद इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जो पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी उसको रोक दिया था, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो राहत है वो हाईकोर्ट से मिली थी। लेकिन करीब 3-3.5 साल से लगातार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये राहत जो है वो मिली हुई थी, और अभी इस मामले में पंचकुला की जो सीबीआई अदालत में जो ये मामला चल रहा है, इसको लेकर जो है वो सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई, और सीबीआई ने हाईकोर्ट में ये कहा कि अगर इस तरीके से इस मामले के ट्रायल को रोका जाएगा तो फिर कभी भी न्याय जो है वो इस मामले में नहीं हो पाएगा, और इसी के चलते सीबीआई ने अर्जी जो है वो हाईकोर्ट में दायर की थी, और ये कहा था कि जो रोक है सुनवाई के ऊपर, उस रोक को हटाया जाए। सीबीआई की जो अर्जी है उस अर्जी को के ऊपर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश त्रिभुवन दहिया की जो अदालत है उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो याचिका है उसको डिसमिस कर दिया है, और उस याचिका के खारिज होने के बाद अब पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले में ट्रायल जो है वो शुरू हो सकेगा, और ये जब ट्रायल शुरू होगा तो तमाम जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इस मामले में जो करीब 34 आरोपी हैं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने जब याचिका को डिसमिस कर दिया है तो पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल पवन, अब ये मामला बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता हुआ और पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आगे की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि उनके साथ साथ जो है 34 आरोपी भी जो है इस पूरे मामले में तय किए गए थे। पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब हरियाणा में जब वो मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी तो 2005 में मानेसर लैंड स्कैम की जो एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं कि हुई थी, चूंकि सीबीआई ने इस मामले में जो जांच की और जांच के बाद जो मुकदमा दर्ज किया सीबीआई ने, उसमें सीबीआई ने उन तथ्यों का जिक्र किया है कि पहले 2005 में सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया गया, उसके बाद सेक्शन 6 का नोटिस जारी हुआ, सेक्शन 9 का भी नोटिस जो है वो जारी किया गया, और जमीनों का वहां पर मानेसर और मानेसर के आसपास जो है वो अधिग्रहण किया गया। लेकिन इसके बाद जमीन को जो है वो रिलीज कर दिया गया, और रिलीज करने से जहां बिल्डर्स को फायदा हुआ वही किसानों को 1500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान जो है वो हुआ। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एक इस मामले से जुड़ा हुआ जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर लगा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी पाई की भरपाई जो है वो बिल्डर्स और बिचौलिए और जो उस वक्त के जिम्मेदार लोग हैं उनसे होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को जो है वो बड़ा नुकसान सरकार की उस नीति के चलते हुआ था, क्योंकि सरकार ने किसानों की जमीन को अधिग्रहण का डर दिखाया एक तरीके से, और उसके बाद जो है उसको बिल्डर्स को बेच दिया गया। तो ये पूरा सीबीआई ने अपनी जो एफआईआर है 2018 की उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया, और सीबीआई ने उसके बाद जो है वो 80 पेज की चार्जशीट जो है वो पंचकुला की सीबीआई की जो कोर्ट है उसमें दायर की, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उस वक्त की सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पर कई अधिकारी थे उन अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार
मानते हुए जो चार्जशीट है उसमें उनका नाम जो है वो शामिल किया। और इसके बाद इस मामले में जब सुनवाई आगे बढ़ी, उसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आ गए और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ बिल्डर्स को राहत है और ऐसे में उनके खिलाफ इस मामले में ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और उनकी उस याचिका पर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली, लेकिन अब सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई और सीबीआई ने कहा कि एक लंबे समय से जो है वो इस याचिका के माध्यम से इसके ऊपर रोक है हाईकोर्ट की, लेकिन न्याय जो है वो ऐसे में मिल नहीं पाएगा और लोग जो है पीड़ित जो है उनको न्याय मिले। इसके चलते इस मामले में जो है वो हाईकोर्ट अपना जो विचार है वो करे। और इसके बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश त्रिभुवन दहिया हैं, उनकी अदालत ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देते हुए उनकी जो याचिका है उसको खारिज किया है। तो जाहिर है कि अब पंचकुला की सीबीआई की जो अदालत है उस मामले में जो है वो अब सुनवाई आगे बढ़ेगी और जब आगे बढ़ेगी तो तमाम जो चीजें इस मामले से जुड़ी हुई वो स्पष्ट होंगी। जी बिल्कुल पवन, अब सीबीआई जो है इस पर और पूर्ण रूप से जो है जांच करती हुई नजर आएगी। अगर हम इसी बीच बात करें, बिल्डरों को जो है कहीं ना कहीं कुछ बिल्डरों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट राहत देती हुई नजर आई थी। अगर इसी बीच हम बात करें, किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला कह सकते हैं, उनके लिए राहत की भी बात होगी। इसी बीच अगर हम बात करें कि अभी तक किसी की ओर से इस पर यहाँ पर अगर हम बात करें भूपेंद्र हुड्डा की भी या फिर किसी राजनीतिक ओर से जो है बयान सामने आया, क्योंकि यहाँ पर किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए 20 साल के करीब का ये घटनाक्रम है जब अगस्त 2005 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार जो है वो हरियाणा में आ चुकी थी और उसके बाद मानेसर और उसके आसपास की जो 900 के करीब एकड़ जो जमीन है उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है और उस अधिग्रहण में सेक्शन 4(6) के नोटिस जो है वो जारी होते हैं और उसके बाद जमीन को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है और बिल्डर्स जो है वो किसानों से अधिग्रहण का डर दिखाकर औने पौने दाम में जमीन खरीदते हैं और उसके बाद जो है वो एक बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को जहां पे हुआ, वही बिल्डर्स जो है वो रातों रात इस जमीन को जो है वो लेने के बाद जो है वो कई करोड़ रुपए जो है वो कमाने में कामयाब हुए थे। और जब इस पूरे मामले में जब 2014 का चाहे वो लोकसभा का चुनाव था या फिर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव था, ये मामला जो है वो चुनावी मुद्दा बना था और उस वक्त जो है वो मौजूदा जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपने कई संबोधन में मानेसर जो लैंड स्कैम है उसका जिक्र किया था। और हरियाणा की जो कांग्रेस की उस वक्त की 10 साल की कार्यकाल की जो सरकार थी उसके ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, चूंकि इस मामले में जो है वो बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस हाईकमान में उच्च स्तर पर जो है वो उन नेताओं पर लगे थे। और इसके बाद जो है वो जब 2014 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो जो बातें चुनाव के दौरान की गई थी उन्हीं के चलते इस मामले की जांच जो है वो दी गई और सीबीआई को ये मामला जो है वो जांच के लिए दिया गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की और जांच के बाद सीबीआई ने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत उस वक्त में जो सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर जो अधिकारी रहे उनको इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए 34 लोगों पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया। और 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो सीबीआई ने 80 पेज की चार्जशीट जो है वो पंचकुला की सीबीआई की कोर्ट में दायर की और उसके ऊपर जब सुनवाई शुरू हुई, मामला जब आगे बढ़ा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बीच हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई और करीब 3.5-4 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत जो है वो मिली हुई थी। लेकिन अब जब सीबीआई ने इस मामले में एक अर्जी हाईकोर्ट में दायर की और इस मामले में लोगों को, पीड़ितों को न्याय मिले और इसके लिए इस मामले में जब कोर्ट से विचार करने का आग्रह सीबीआई ने अपनी अर्जी दायर करके किया तो उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट ने अब इस मामले में उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो अर्जी थी यानी जो उनको राहत थी उसको जो है वो खारिज कर दिया और इस पूरे मामले में अब जो है वो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकेगी। ट्रायल जो है वो इस मामले में आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इस मामले में 20 साल के करीब हो चुके हैं और जो किसान न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं अब न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो जगेगी और पूरा मामला जो है
इस मामले में अब कोर्ट में जो सुनवाई है पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां मानेसर लैंड स्कैम में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अनुचित लाभ की जांच के आदेश दिए गए थे और एक पाइप वसूलने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। ये झटका भूपेंद्र हुड्डा को लगता हुआ नजर आ रहा है।